आप और मैं जिंदगी में जहां भी हैं सिर्फ एक चीज की वजह से हैं, बीते हुए कल में हमारे लिए हुए निर्णय की वजह से। Wherever we are today in our lives depends on only one thing, decisions that we have taken in the past। और आने वाले कल में हम कहां जाने वाले हैं वो एक ही चीज डिसाइड करने वाली है, वो है हमारे आज के लिए हुए निर्णय। तो अगर आपको अपने भविष्य को बदलना है तो आज के अपने डिसीजंस को, निर्णय को बदलना होगा। और आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है बिकॉज दिस वीडियो विल सर्व एज योर गाइड फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। आज का ये वीडियो आपको सिखाएगा आप बेहतर निर्णय कैसे ले सकते हैं। और जैसे जैसे जिंदगी में आप बढ़ेंगे ना, आपसे एक उम्मीद की जाएगी, क्या आप बेटर डिसीजंस लेंगे। आपकी लाइफ में, आपके करियर में, रिलेशनशिप्स में, हर जगह आपको क्या लेने होंगे, बेटर डिसीजंस। और जैसे जैसे आप जिंदगी में ग्रो करेंगे, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, आपको और बड़े और महत्वपूर्ण और क्रूशियल और इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। और जिंदगी में जो लोग तेजी से बढ़ रहे हैं, जो लोग बहुत रफ्तार से बढ़ रहे हैं, उन्होंने एक खास चीज डेवलप की है। वो क्या है? डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। और आज के इस वीडियो में मैं आपकी मदद करूंगा आपकी डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाने में। हाय, दिस इज योर फ्रेंड दीपक बजाज एंड आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज दिस इज माय 308th वीडियो ऑन यूट्यूब। ये यूट्यूब पे मेरा 308वां वीडियो है एंड आई एम वर्किंग विद ओनली वन मिशन माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। और आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं मैं एक नहीं, दो नहीं, 3 कमाल के टेक्निक्स जो आपको बेटर डिसीजन मेकिंग में मदद करने वाली हैं। पहली टेक्निक बहुत सिंपल और सरल है और पिछले करीब 20 साल से मैं इस एक टेक्निक के साथ में काम कर रहा हूं। दैट इज 4 व्हाइज एनालिसिस। 4 व्हाई समझते हैं, क्यों, 4 बार क्यों पूछना है आपको। सो 4 व्हाई एनालिसिस। देखिए, जब आपको कोई भी डिसीजन लेना है, आपको सिचुएशन को गहराई से, डीपली समझना बहुत जरूरी है। अगर आप सिचुएशन ही नहीं समझेंगे तो आप डिसीजन कैसे लेंगे। आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास चले जाइए, बेस्ट हॉस्पिटल्स के पास चले जाइए, आपके साथ प्रॉब्लम को समझे बिना वो दवाएं नहीं देंगे। आपको टेस्ट पे टेस्ट बोले जाएंगे, आपको वो हर तरह से एग्जामिन करेंगे। क्यों? ताकि वो प्रॉब्लम की, बीमारी की रूट कॉज तक पहुंचना चाहते हैं। वैसे ही आप बेटर डिसीजन तब ले पाएंगे जब आप उस सिचुएशन की तह तक पहुंच पाएंगे। और जो ये 4 व्हाई एनालिसिस है ना, ये आपको उस प्रॉब्लम के, उस सिचुएशन के रूट कॉज तक लेके जाता है ताकि आप बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढ पाएं। तो अब आप करेंगे क्या? आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख लीजिए। सिंपल, सटीक, साफ साफ शब्दों में आपको लिखनी है आखिर आप कौन सी सिचुएशन में फंसे हैं जहां पर आपको एक नया डिसीजन लेने की जरूरत है। और जैसे ही आप वो लिख लेंगे, इसके लिए मेरा एक फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा आपको बताता हूं। आई कॉल इट किस प्रिंसिपल, KISS, किस प्रिंसिपल्स। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को इस किस प्रिंसिपल के माध्यम से इसको इस्तेमाल करते हुए लिखिएगा। और उसके बाद अब आप वाई 4 बार वाई पूछना शुरू कर देंगे और हर वाई, हर क्यों आपको और डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे लेता चला जाएगा। अब इस 4 वाई एनालिसिस को एक सिंपल प्रॉब्लम से समझाता हूं जो हर डायरेक्ट सेलर फेस करता है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में है तो ये सवाल आपके पास अक्सर रहेगा, क्या माई इनकम इज नॉट ग्रोइंग, मेरी इनकम बढ़ नहीं रही है। अब आपने पूछा व्हाई, मेरी इनकम आखिर बढ़ क्यों नहीं रहा है। तो पहला व्हाई, मेरे टीममेट्स इनफ बिजनेस जनरेट नहीं करते हैं, मेरी टीम में इनफ BVPV जनरेट नहीं हो रहा है। क्यों? ये क्यों नहीं हो रहा है? दूसरा व्हाई अब आपने पूछा, क्यों? बिकॉज दे आर नॉट डूइंग फील्ड वर्किंग, ग्राउंड वर्किंग हो ही नहीं रही है, फील्ड में काम ही नहीं हो रहा, तो फिर बिजनेस कैसे आएगा। तो अब आपने अगला सवाल पूछा अपने आप से, तीसरा वाई आपने पूछा, आखिर फील्ड वर्किंग हो क्यों नहीं रही है। और ये तीसरे वाई के जवाब में आपको 2 बातें निकल कर आई। नंबर 1, सम पीपल आर नॉट टेकिंग बिजनेस सीरियसली। आपके कुछ टीममेट्स हैं जो शायद बिजनेस को उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और ये दूसरी वजह क्या निकल के आई कि कुछ एक टीममेट्स हैं जो बिजनेस के प्रति सीरियस तो बहुत है लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं है, इक्विप्ड नहीं है, ट्रेंड नहीं है, उनके लिए कोई फेथ बिल्डिंग की, स्किल बिल्डिंग की ट्रेनिंग नहीं हुई और उनके पास में अच्छे टूल्स भी नहीं है फील्ड में वर्किंग करने के लिए। सॉल्यूशन क्या है? उनको जल्दी से ट्रेनिंग अटेंड करवाइए और उनको जरूर कुछ ना कुछ टूल दीजिए। प्रॉब्लम आपको याद दिलाता हूं कहां से शुरू किया था, माई इनकम इज नॉट ग्रोइंग। पहला वाई पूछा, दूसरा वाई पूछा, तीसरा वाई पूछा, चौथा वाई पूछा। चौथे वाई पे जो प्रॉब्लम्स आई उसके हमने सोल्यूशन दिए। सोल्यूशन क्या है? हमारे कुछ टीममेट्स हैं जो सीरियस नहीं है, उनको इन्वाइट करेंगे इवेंट्स के लिए, अपलाइन से काउंसलिंग कराएंगे। कुछ एक लोग हैं जो करना चाहते हैं लेकिन उनको करना आता नहीं है, इमीडिएटली ट्रेनिंग अटेंड कराएंगे और उन्हें कुछ ना कुछ टूल्स देंगे। अब आप प्रॉब्लम की तह तक पहुंच गए ना तो सॉल्यूशंस भी इफेक्टिव होंगे और तुरंत आपको परिणाम देंगे। बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए दूसरी अप्रोच, स्वॉट एनालिसिस, SWOT
टी, स्वॉट एनालिसिस। ये स्वॉट एनालिसिस बहुत पावरफुल है। स्वॉट एनालिसिस में आप क्या करते हैं, आप जो भी इंफॉर्मेशन उस सिचुएशन से रिलेटेड है उसको 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। 4 कैटेगरीज कौन सी हैं स्वॉट में? एस से स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से वीकनेस, ओ से अपॉर्चुनिटी, टी से थ्रेट। स्ट्रेंथ ताकत, वीकनेस कमजोरी, अपॉर्चुनिटी मौका, थ्रेट, यहाँ थ्रेट है थोड़ा सा खतरा है। जब आप किसी भी डिसीजन को लेने वाले हों तो अब आपको एक बड़ा स्क्वायर बनाना है और उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। सबसे ऊपर आप लिखिए एस बोले तो स्ट्रेंथ, फिर ऊपर लिखिए डब्ल्यू, डब्ल्यू बोले तो वीकनेस, ओ से अपॉर्चुनिटी, टी से थ्रेट। आप इस सिचुएशन में जो भी निर्णय लेंगे वो इन 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। अपॉर्चुनिटी क्या है, अवसर क्या है, आप क्या अच्छा कर सकते हैं और कौन सी आपकी कमजोरियां हैं, कहाँ गड़बड़ हो सकती है, वो आपको थ्रेट बता देगा। और इन चारों बॉक्सेस को इंटरलिंक करके आप जो भी पॉइंट्स आपके जहन में आए उस सिचुएशन से लेके, उस निर्णय से लेके उनको एस, डब्ल्यू, ओ, टी में डाल दीजिए। एस में, डब्ल्यू में, ओ में और टी में। और इस मैट्रिक्स को जब आप यूं देखेंगे ना, एक पेज में जब आपने ये बनाया होगा यूं देखेंगे, आप तुरंत बेहतर डिसीजन, कमाल के डिसीजन और सही डिसीजन ले सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये मैंने तजुर्बे से सीखी है, बैलेंस योर हेड एंड हार्ट। हेड एंड हार्ट, राइट? तो दिल और दिमाग ये दोनों को साथ में लेकर चाहिए। आपका दिल, आपकी गट, आपकी इंट्यूशन, आपका तजुर्बा आपको कुछ करने के लिए कहेगा, फिर आपका ये दिमाग, आपकी रीजनिंग, आपके एक्सपीरियंसेस ये आपको कुछ करने के लिए कहेंगे। दोनों के पास में अपने अपने लॉजिक हैं, अपने अपनी वजह हैं, अपने अपने कारण हैं। आपकी इंट्यूशन है, आपकी गट फीलिंग है, आपकी सबकॉन्शियस आपको इशारे दे रही है, आपका गट आपको इशारा कर रहा है कि आपको ये काम यूं करना चाहिए। और आपका माइंड आपको रीजंस देगा, लॉजिक देगा, वजह देगा, तर्क देगा, आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स देगा क्यों और क्यों नहीं आपको उस काम को करना चाहिए। दुनिया में जो लोग टॉप पे जाते हैं वो इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, राइट? अगर आप इन दोनों को साथ में मिला पाएंगे, यू कैन मेक बेटर डिसीजन, यू कैन मेक ग्रेट डिसीजंस। और आने वाले समय में भी जैसे जैसे आप इन तीनों टेक्निक्स को यूज़ करते जाएंगे, आपका माइंड बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ हमारी बॉडी में जिस तरह से मसल्स है ना, हमारे इमोशनल मसल्स भी होते हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल मसल्स भी होते हैं, हमारे ब्रेन में भी कुछ मसल्स होते हैं। जितना इस्तेमाल करोगे उतना आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये थे वो 3 टेक्निक्स जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ बेहतर निर्णय लेने के लिए। आप इन तीनों को ट्राई करिए। सो आई ऑलरेडी पुट 308 वीडियोस ऑन दिस चैनल। एक वीडियो ऑन एन एवरेज 12 मिनट का अगर रहा तो आपके पास हमने करीब 3600 मिनट, तो करीब 60-70 घंटे का कंटेंट फ्री आपके लिए अवेलेबल है। और ये मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ, क्यों 2 से 3 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए? बिकॉज आई हैव वन ऑब्जेक्टिव, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। कुछ भी करो जिंदगी में, आगे बढ़ते रहो, कीप ग्रोइंग, कीप ग्रोइंग। माय कोच टोनी रॉबिन्स ही सेज कैन आई प्रिंसिपल। कैन आई बोले तो कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट, हमेशा लगातार बढ़ते चले जाइए। क्योंकि जब आप बढ़ना शुरू करते हैं ना, तब आपको रियली में समझ आता है कि आपका पोटेंशियल है कितना और आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। सो बढ़ते रहिए, कमाल करते रहिए। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे मुझे बताते रहिए कैसे इन वीडियो से आपकी मदद हो रही है, कैसे हम आपकी और मदद कर सकते हैं। उसके लिए भी आप अपने सुझाव हमें भेजते रहिए एंड वी वुड लव टू हेल्प यू, वी वुड लव टू सर्व यू। कीप शाइनिंग, कीप स्पार्कलिंग, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। आइए मिलकर इस दुनिया को बेहतर बनाते हैं। लव यू गाइस।